साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के चिट फंड घोटाले की। आपको बता दें कि 2018 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो निवेशकों के 5,000 करोड़ की रकम डूबी हुई है वह हम वापस दिलाएंगे। देश का इतिहास गवाह है कि पिछले 3-4 दशकों के दौरान जो भी तमाम राज्यों में घोटाले हुए चिट फंड के, उनमें निवेशकों का एक भी पैसा वापस नहीं हुआ। भले वो शारदा का घोटाला हो, जो कि पश्चिम बंगाल में एकदम ममता बनर्जी की सरकार पर कहर बन के बरपा था, जिसमें तमाम सांसद मंत्री तक शामिल थे। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। सीबीआई तो जांच तक करने बैठी थी जब वो कैंपेन कर रही थी इलेक्शन की। आपको बताएं कि शारदा घोटाले की जांच जो है वो आसाम में पहुंची थी। हेमंत बिस्वा की पत्नी, जो कि टेलीविजन कंपनी की मालिक हैं, उनसे भी पूछताछ हुई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहानी और भी गहरी और भी भयावह थी। छत्तीसगढ़ में कुल लगभग 450 के आसपास केस दर्ज हैं चिट फंड घोटालों के। बताया जाता है कि कुल 199 चिट फंड कंपनियों के यहाँ मामले हैं। लेकिन जब तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक भी घोटालेबाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। न तो किसी चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई, न तो किसी उसके कर्ता धर्ता के खिलाफ कार्रवाई हुई। कार्रवाई किसके खिलाफ हुई? उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिनको पता तक नहीं था कि यह कंपनी घोटालेबाज है। जिनको उनके खिलाफ कार्रवाई हुई जिनको खुद रमन सरकार ने तमाम राज्य जिलों में रोजगार मेले आयोजित करके जिनकी नियुक्ति करवाई थी। इस बात का आरोप पूर्व की भाजपा सरकार पर बार बार लगता रहा है कि चिट फंड घोटालों में सरकार और तत्कालीन सरकार के अफसर सीधे तौर पे शामिल रहे हैं। दरअसल आज इस बात की चर्चा करने की वजह यह थी कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनके पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ तकरीबन 5 एफआईआर दर्ज हैं चिट फंड घोटाले में। हालांकि इसमें उनको कोर्ट से राहत भी मिली है। उसके अलावा राजनांदगांव के पूर्व मेयर हैं मधुसूदन यादव, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। 20 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है घोटालों में। एक कोई एजेंसी थी अनमोल चिट फंड कंपनी, उसको लेकर के, उसको प्रमोट करने को लेकर के, जिसमें निवेशकों का लाखों रुपए डूब गया था। उसी राजनांदगांव जिले में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र भी है, वहाँ के जिला प्रशासन ने निवेशकों के 12 करोड़ के आसपास की रकम उनको वापस कर दी है। यह पहली बार हो रहा है देश के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, कि घोटाले के बाद निवेशकों की रकम वापस की गई है। आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो चिट फंड घोटाले के शिकार हुए हैं। यह रकम वापस कैसे की गई, यह एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि जो भी डायरेक्टर्स थे कंपनियों के और जो भी मालिकान थे उनकी संपत्ति को राज्य सरकार ने जब्त करने का काम शुरू कर दिया। और इनकी जब्ती करने से हुआ ये कि जो भी जब्त करके उसकी बिक्री कर दी गई और जो भी पैसा मिला निवेशकों में बांट दिया गया। सरकार ने पूरी एक सूची बनाई है कि कौन कौन सी कंपनी थी, उसकी कौन कौन से डायरेक्टर थे और कौन कौन चलाने वाले थे। और उन सबके खिलाफ पूरे देश में छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ सरकार अभियान चला रही है। यह अभियान अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। एक ऐसी स्थिति में
जब पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र तक का नाम घोटाले में शामिल हो रहा हो या आ रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि यह पूरा मामला कितना गंभीर होगा। आपको बताएं कि जब प्रदेश में रमन सिंह की सरकार थी, तो कहा जाता था कि सभी जिलों में, जितने भी जिले हैं वहाँ पर बाकायदे जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से कैंप लगाए जाते थे, जिसमें नई उम्र के युवाओं को इन चिटफंड कंपनियों में नियोजित किया जाता था। और नतीजा ये निकला कि जब ये कंपनियां भागने लगी, लगभग 57 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। अब कोई एजेंट है, मान लीजिए कि उसने किसी से पैसा निवेश कराया, और जब वक्त आ गया कि हाँ चलो पैसा पूरा हुआ और वो एजेंट अगर पैसा वापस न कर पा रहा हो, तो उसके पास आत्महत्या के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है। हम आपको कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना था, जब 2018 में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी चुनाव से ठीक पहले, उसमें उन्होंने 5,000 करोड़ के घोटाले की बात कही थी। बाद में यह जानकारी मिली कि नहीं, ये 5,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ है। और अब जो ताज़ा आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीब 11 अरब की रकम जो है घोटाले में न जाने कहाँ गुम हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार उसी पैसे को वापस लाने की, उसी पैसे को नियोजकों को वापस करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जब सेबी ने प्रतिबंध लगाया, उस प्रतिबंध को मानना हर प्रदेश के लिए ज़रूरी था, लेकिन उसके बावजूद चिटफंड कंपनियां छत्तीसगढ़ में काम करती रही। पूर्व की सरकार के तमाम मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके बेटे, जो उनके भाजपा के तमाम नेता हैं, वह चिटफंड कंपनियों के उद्घाटन समारोह में जाते दिखाई दिए। उनको बाकायदे उन्होंने छत्तीसगढ़ में उनका नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में मदद करी, मगर निवेशकों का पैसा वापस करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। छत्तीसगढ़ में जो यह शुरुआत हुई है, यह अपने आप में नई है, अनोखी है। देखना यह है कि कुल कितना पैसा वापस किया जाता है निवेशकों का। फिलहाल यह शुरुआत है, और शुरुआत में ही करीब 11-12 करोड़ रुपए निवेशकों को मिले हैं। रकम काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में कुछ और रकम निवेशकों को वापस मिलेगी। उन लोगों को मिलेगी जो यह सपना, लगभग जिनका यह सपना टूट चुका था कि अब उनका जो पैसा घोटालेबाजों ने निगल लिया वह वापस होगा। आपको बता दें कि चिटफंड कंपनियों के जो घोटाले होते हैं, जो लगातार अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर आम जनता के साथ जो ठगी की गई, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो उपाय मौजूद हैं वह कारगर नहीं हैं। और होता यह है कि अब तक अन्य राज्य, छत्तीसगढ़ के अलावा और कोई राज्य इन कंपनियों को लेकर के, इन कंपनियों की संपत्ति को जब्त करने को लेकर के गंभीर नहीं है। क्योंकि दरअसल है क्या कि ये चिटफंड कंपनियां राजनैतिक रसूख और अधिकारियों के मिली भगत से चलाई जाती रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है। यहाँ पे जो चिटफंड कंपनियां काम कर रही थी, उनके लिंक त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तक से जुड़े हुए थे, दिल्ली से जुड़े हुए थे। तमाम बड़े नेताओं के नाम में इनमें शामिल हैं। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने एकदम जरूरी पहल दिखाते हुए तमाम उपाय किए हैं, और निवेशकों का पैसा अब वापस हो रहा है। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था, बड़ा गंभीर आरोप लगाया था डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा था कि चिटफंड कंपनियों को रमन सिंह के कलेक्टरों ने न्योता देकर बुलाया, फिर मुख्यमंत्री के मंत्रियों और परिजनों ने चिटफंड कंपनियों के दफ्तरों का उद्घाटन किया। जब चिटफंड कंपनियों ने घोटाला शुरू किया, तो रमन सिंह की पुलिस ने उन युवकों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सरकार के कहने से नौकरियां की। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। पिछले कई वर्षों से चिटफंड कंपनियों में हजारों करोड़ गंवाने वाले भटक रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। ये पूर्व की रमन सरकार की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने यह भी कहा था कि अब चुनाव आ रहे हैं, तो चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई का नाटक सूझ रहा है।
बंद कीजिए वो नाटक रमन सिंह, और जो कार्रवाई करनी है तो पहले उन कलेक्टरों को जेल भिजवाइए जिन्होंने इन कंपनियों को बुलवाया था और कमीशन खाए थे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन चिटफंड कंपनियों, इनको चलाने वाले तमाम भाजपा नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। आप सबने आज के कार्यक्रम को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी घंटी बजाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल खबर छत्तीसगढ़ को और देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। धन्यवाद आपका।